हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेयर इशूड एट प्रीमियम। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 42, Ankit Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as on application rupees 3 per share, on allotment rupees 5 per share, which is including premium। रुपीज़ 5 में 3 रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं भी लिखा रहता तो भी इसे अलॉटमेंट मनी में ही प्रीमियम लिया जाता है, इसलिए उसको इंक्लूडिंग प्रीमियम ही समझा जाता है। On first call rupees 2 per share and on second and final call rupees 2 per share. Vijay was allotted 500 shares. Pass necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in following cases. हमें जर्नल एंट्री करना है, सिर्फ फॉरफीचर के लिए जर्नल एंट्री करना है। बाकी एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी वगैरह वगैरह रिसीव करने का जर्नल एंट्री नहीं करना है, सिर्फ एक ही एंट्री करना है हर केस के लिए। यहाँ 4 केसेस दिए हुए हैं। So first case is Vijay did not pay allotment money and his shares were immediately forfeited। इसका मतलब है कि allotment money जब कंपनी ने मांगा विजय से तो विजय allotment का मनी नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल से पहले ही विजय के शेयर को forfeit कर लिया गया। सेकेंड केस है विजय did not pay allotment and first call, his shares were forfeited after first call। अब विजय ने allotment और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पहले, आफ्टर फर्स्ट कॉल मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पहले विजय के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। फिर थर्ड केस है विजय फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफीटेड इमीडिएटली। यहाँ पर विजय फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है। सो सेकेंड कॉल के पहले लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स को फॉरफीट करेंगे। और फोर्थ केस में विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स, फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफीटेड, मतलब है कि सेकंड कॉल के बाद ही फॉरफीट हो रहा है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन इन डिटेल। नाउ केस 1, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफीटेड। सो सॉल्यूशन 42 इन द बुक्स ऑफ अंकित लिमिटेड जर्नल। हमें जर्नल एंट्रीज करना है रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब विजय जो है वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं देने के कारण फर्स्ट कॉल के पहले ही विजय के शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए को समझने के लिए हमको पहले अलॉटमेंट के समय में क्या एंट्री पास हुई थी इसको एक बार देख लेते हैं। तो अलॉटमेंट के समय जो एंट्री हुई थी वो ये थी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड to equity share capital account and to securities premium reserve। कंपनी ने पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स से 5 रुपीज़ मांगा, मतलब 1 लाख रुपीज़ से ड्यू हुआ कंपनी का शेयर अलॉटमेंट। और 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ जो है वो कैपिटल का था। सो ये कितना रुपए हो गया, यहाँ 60,000 रुपीज़ कैपिटल के को जाएगा और 20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ प्रीमियम का 40,000 रुपीज़ बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये हमने ड्यू की एंट्री की। अब जब इसको रिसीव किए तो विजय जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने पैसे नहीं दिए, मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना होगा 19,500 इंटू 5 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब 500 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 2500 नहीं आया, मतलब 97,500 रुपीज़ आए। बीइंग रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। ये है वो एंट्री जो अलॉटमेंट के समय में हुई है, मतलब शेयर अलॉटमेंट जो है वो 2500 रुपीज़ से कम क्रेडिट हुआ है। तो
जब शेयर फोरफीट करेंगे आफ्टर अलॉटमेंट तो शेयर अलॉटमेंट जो है वो 2500 रुपीज़ से और क्रेडिट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा 1 लाख हो जाएगा, जो कि 1 लाख रुपीज़ ड्यू था। और इसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसलिए प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, इसलिए प्रीमियम को हम कैंसिल कर देंगे। प्रीमियम जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट हुआ है, तो शेयर कैपिटल को तो कैंसिल कर ही रहे हैं, और क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है इसलिए प्रीमियम का पैसा भी 500 शेयर्स पर कैंसिल हो जाएगा। सो ये दोनों अकाउंट डेबिट होंगे और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो और क्रेडिट होगा 2500 रुपीज़ से। सो लेट अस सी द फॉरफीचर एंट्री। सो फॉरफीचर की जो एंट्री होगी उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट होकर के कैंसिल हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इसी पर पैसा नहीं मिला है, एंड टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नाउ शेयर कैपिटल पर कितना, 500 शेयर्स पर कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए, 6 रुपीज़ मांग लिए। कैसे पता चला, क्योंकि 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर है, फिर 3 + 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे है, फिर 2 रुपीज़, फिर 2 रुपीज़। तो इस केस में फर्स्ट और सेकंड कॉल तो मांगा ही नहीं गया है। एज ए रिज़ल्ट कंपनी ने सिर्फ 6 रुपीज़ मांगा है, इसलिए 6 रुपीज़ से डेबिट होगा। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी 500 × 2, प्रीमियम का 2 रुपीज़ है इसलिए 1000। अब अलॉटमेंट के समय इसने पैसा नहीं दिया, मतलब 500 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 2500 नहीं दिया, तो जो दिया वो जब्त हो जाएगा और उसे इक्विटी शेयर फॉरफीचर में, यहाँ शेयर भी है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे 500 × 3। देखिए बैलेंसिंग फिगर 1500 ही आ रहा है, जबकि एप्लीकेशन मनी भी 3 रुपीज़ ही है। मतलब ये जब्त किया हुआ पैसा है। कंपनी जब भी शेयर फॉरफीट करती है तो डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर को जितना भी पैसा वो अब तक दे चुका है वो वापस नहीं करती है। बीइंग 500 इक्विटी शेयर्स forfeited after allotment. So this is the journal entry for forfeiture of shares in case the shares are forfeited after allotment but before first call. Now case 2, Vijay did not pay allotment and first call money. His shares were forfeited after first call. मतलब विजय ने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फिर कंपनी ने जब उससे फर्स्ट कॉल के समय पैसा मांगा तो उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि अलॉटमेंट के समय में कंपनी ने क्या एंट्री की होगी। तो अलॉटमेंट के समय कंपनी ने यह एंट्री किया है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरे 20,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ 1 लाख से डेबिट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 × 3 60,000 एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 20,000 × 2 40,000। ये ड्यू की एंट्री थी, मतलब कंपनी ने सबसे मांगा लेकिन विजय ने पैसा नहीं दिया। सो बैंक में उसके 500 शेयर्स को छोड़ करके बाकी 19,500 शेयर्स पर पूरे 5 रुपीज़ के हिसाब से मिल गए। विजय के शेयर पर पैसे नहीं मिले। यह एंट्री थी अलॉटमेंट के समय की। अब फर्स्ट कॉल के समय क्या हुआ होगा ये भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल के समय भी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी ने सारे शेयर्स पर 40,000 रुपीज़ ड्यू किए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब रिसीव किया तब 500 शेयर्स जो कि विजय के हैं उस पर पैसे नहीं मिले। मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड 19,500 × 2 39,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 39,000। ये एंट्री है फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट के समय। मतलब ड्यू के समय तो पूरा अमाउंट से ड्यू हुआ है, लेकिन रिसीव जब किए हैं बैंक में तो 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा भी और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिला है। सो लेट अस सी द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दोनों को डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों
का पैसा नहीं मिला है, जो कि ड्यू के समय में हमने उन्हें क्रेडिट करके इंक्रीज कर दिया था। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल कर रहे हैं डेबिट करके, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी। $500 शेयर्स हैं, लेकिन कितने रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे? हर शेयर जो है वो ₹10 का है, लेकिन ये कंपनी ने मांगा कैसे है उसे समझेंगे। ₹3 एप्लीकेशन पे, फिर ₹5 अलॉटमेंट में, फिर ₹2 फर्स्ट कॉल पे और ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन कंपनी ने अभी सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा है, तो कहाँ तक पैसा मांग चुकी है कंपनी कैपिटल का? वो है ₹3 प्लस ₹3 प्लस ₹2 ₹8। इसलिए यहाँ ₹8 लिखेंगे, ना कि ₹10, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल को कंपनी ने अभी तक ड्यू नहीं किया है। हम सेकेंड कॉल करने के पहले ही फोरफीचर कर रहे हैं। सो यहाँ आ जाएगा ₹4000। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा इसने नहीं दिया है ₹2 के हिसाब से, इसलिए ये भी डेबिट होगा 1000 से। 2, अब जिन अकाउंट्स पर पैसा नहीं मिला, मतलब अलॉटमेंट में नहीं मिला है और फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है, तो लिखेंगे यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड 2 इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। सो अलॉटमेंट में कितना रुपए मांगा था कंपनी ने? ₹5 मांगा था, सो ₹2500 नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर्स पर ₹2 मांगा था, सो 1000 नहीं मिला। अब फोरफीचर में क्या लिखना रहता है? वो पैसा जो कंपनी जब्त कर रही है, मतलब ये वाला पैसा जो शेयर होल्डर ने अभी तक दे दिया है, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा उसने दिया है, तो वही पैसा कंपनी अब वापस नहीं करेगी, तो उसे शेयर फोरफीचर में मेंटेन करेगी। 500 इंटू एप्लीकेशन मनी ₹3 था, ये देखिए ₹3, इसलिए 1500। अब इधर का ग्रैंड टोटल और इधर का ग्रैंड टोटल दोनों बराबर है, बीइंग 500 शेयर्स फोरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। So this is the solution for case 2. Now let us see case 3. Now case 3, Vijay failed to pay first call and his shares were forfeited immediately. इसका मतलब यह है कि विजय ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और इसलिए कंपनी ने फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही विजय के 500 शेयर्स को फोरफीट कर लिया सेकेंड कॉल के पहले। अब यहाँ विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल का मतलब यह है कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया है, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। ये ₹3 एप्लीकेशन का था, फिर 3 + ₹2 अलॉटमेंट का था, फिर ₹2 फर्स्ट कॉल का है और फिर ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है। तो ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो अभी तक कंपनी ने मांगा नहीं है। कंपनी ने सिर्फ यहाँ पर कैपिटल का ₹8 मांग लिया, 3 + 3 + 2 ₹8 मांग लिया है, ₹2 प्रीमियम का भी मांग लिया है और उसने दे दिया है। यहाँ पर इस बात का खास ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। जो पैसा मांगा गया और विजय ने नहीं दिया वो है फर्स्ट कॉल का ₹2। सो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी उसके पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री देख लेते हैं। सो फर्स्ट कॉल के समय में कंपनी ने ये जर्नल एंट्री पास किया होगा, ड्यू की एंट्री 40,000 से, लेकिन जब रिसीव किया कंपनी ने तो शेयर फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर्स पर पैसे बैंक में नहीं आए, जबकि ड्यू पूरे 20,000 शेयर्स पर किए गए थे। नाउ इसी शेयर फर्स्ट कॉल को ₹1000 से और क्रेडिट करके क्लोज करेंगे फॉरफीचर के समय में, और शेयर कैपिटल अकाउंट जो ज़्यादा क्रेडिट हो गया है सॉरी, उसको हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि अब ये शेयर बाज़ार में नहीं है। कंपनी जो है वो वापस ले रही है, इस शेयर को कैंसिल कर रही है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट जो ₹500 से और भी यहाँ बढ़ गया है तो उसे कंपनी कैंसिल करेगी। ये कैसे, फॉरफीचर की एंट्री में देखते हैं। सो फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितने से होगा? 500 शेयर्स पर आखिरी कॉल सेकेंड कॉल तो नहीं किया गया है, इसलिए ₹8 से ही होगा, ₹8 से ही होगा, ₹4000। अब 2 इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल में कितना लिखेंगे, 500 इंटू फर्स्ट कॉल कितने का था जो मांगा गया और इसने नहीं दिया, 1000। यहाँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसने उसका पैसा दे दिया है। एक बार सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का पैसा आ जाए तो कंपनी उसे क्लोज़ नहीं करेगी। नाउ बस यही वो अकाउंट है जिस पर पैसा नहीं मिला, इसलिए टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नाउ इक्विटी शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए आएंगे, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का जब्त हो गया और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का जब्त हो गया। प्रीमियम के पैसे को अब इग्नोर कर दीजिए क्योंकि वो पैसा मिल चुका है और यहाँ पर फॉरफीचर के समय में उस पैसे का जिक्र नहीं होगा। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का जब्त हो गया और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का भी जब्त हो गया, इग्नोर प्रीमियम। सो 500 शेयर्स पर 6 रुपीज़ के हिसाब से उसका 3000 रुपीज़ जो है वो फॉरफीट हो गया। बीइंग 500 shares of Vijay forfeited after first call. Now case 4, Vijay failed to pay both the calls and his shares were forfeited. मतलब विजय ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया। ये हमको पहले से ही पता है कि 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर है, 3 + 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे है, फिर 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे है, फिर 2 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है। तो विजय ने अलॉटमेंट तक तो पैसा दे दिया लेकिन फ़र्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। अब कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है यहाँ पर। तो उसने फ़र्स्ट कॉल का जब पैसा नहीं दिया और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया तो क्या जर्नल एंट्री है, उसकी जर्नल एंट्री हुई होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे 40,000 रुपीज़ से, और फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 शेयर्स पर लेस, मतलब 39,000। ये फर्स्ट कॉल के समय की एंट्री। देखिए रिसीव के समय में उसने पैसा नहीं दिया है। इसी तरीके से सेकेंड कॉल की भी सेम एंट्री है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। ड्यू पूरे 20,000 शेयर्स पर हुआ है, 20,000 शेयर्स पर हुआ है, लेकिन रिसीव सिर्फ 19,500 शेयर्स पर हुआ है। सो ये शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और शेयर फर्स्ट कॉल, यही अकाउंट जो है वो क्रेडिट होके क्लोज होंगे। सो यहाँ जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो ड्यू के समय में क्रेडिट हो चुका था उसे अब हम 500 शेयर्स पर रिवर्स कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा 10 रुपीज़ कंपनी मांग चुकी है, इसलिए 10 रुपीज़ से तो यहाँ 5,000 लिखेंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखेंगे क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ पर फॉरफीचर के समय में तब लिखा जाता है जब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है। यहाँ तो उसने अलॉटमेंट मनी दे दिया है, सो इसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी कंपनी के पास पहुँच गया है, तो वो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर second and final call account and 2 equity share forfeiture। फर्स्ट कॉल में कितना रुपए नहीं मिला, 500 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 1,000 रुपीज़ नहीं मिला। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 5,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 1,000 रुपीज़ नहीं मिला। तो जब्त क्या हो गया इसका, 6 रुपीज़ जो है वो जब्त हो गया। सो यहाँ लिखेंगे 500 इंटू 6। प्रीमियम का पैसा हमें छोड़ देना है, इग्नोर करना है। यहाँ पर सिर्फ 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का और 3 रुपीज़ प्रीमियम का लेंगे। सो इट इज़ 3,000। सो डेबिट में भी 5,000 और क्रेडिट में भी 5,000। बीइंग 500 शेयर्स forfeited after final call। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।